सिक्योरिटी मांगी की जा रही है। देखें उस पर रहने दें, इस वक्त इमरान खान की बात कर रहे हैं और ये सिक्योरिटी की वजह नहीं है। वो नहीं चाहते कि कोई उनको देख सके, वो नहीं चाहते कि किसी की मुलाकात हो सके अंदर। इमरान खान की मुलाकातें असल में बंद करना चाह रहे हैं, उनको आइसोलेट करना चाह रहे हैं। इसलिए जो जेल कोर्ट ट्रायल होता था GHQ का, उसके अंदर 20-20 लोग, 30-30 मुलजिम आते थे साथ, और 15-20-25 लॉयर होते थे, कई दफ़ा 80-80-90 लोग होते थे वहाँ। तो इमरान खान की मुलाकात काफ़ी लोगों से हो जाती थी। पीटीआई का जलसा इस वक्त बड़ा ट्रेंड पकड़ है और खासकर पिशावर जलसे के हवाले से बड़े लोग जो हैं वो टिकू हो चुका है। तो आप भी पिशावर जलसे में पहुंचेंगे, आप भी शिरकत करेंगी? जी, हमारे भाई ने कहा है कि मैंने पाकिस्तानियों को कॉल दिया है कि सब जमा हो, हम दिखाना चाहते हैं। शिरकत करेंगी या स्पीच भी करेंगी कोई? नहीं, हम हमेशा से, आज नहीं, इमरान खान के 2011 में जब जलसा हुआ था, हम हमेशा साथ शामिल होते हैं उनके, हमेशा हमने शिरकत की है। देखें, पाकिस्तानियों को कॉल दिया है, हम भी साथ शामिल हैं। और एक आपने जुल्म के खिलाफ, उन्होंने कहा हकीकी आज़ादी के लिए। हकीकी आज़ादी हम इमरान खान की भी मांग रहे हैं ना, वो हमें कभी नहीं कहते इमरान जितने खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे हुए अब तक, ये रिकॉर्ड तोड़ जाएगा जलसा? आपकी एक सियासी नजरिए इस बारे में? मुझे सियासी की बात नहीं है। देखें, आप हर चीज़ पता नहीं, पाकिस्तानी बात करने की इजाज़त होती है पाकिस्तानियों को, या सिर्फ सियासी बात कर सकते हैं? पाकिस्तानी नहीं है हम सारे पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानियों की तरह रहना तो हमने यहाँ गुजारा करना है पाकिस्तान में, तो हमने सबने मिलकर ही खड़े होना है। हर चीज़ सियासत तो नहीं होती, पाकिस्तानी हैं हम सारे। हर पाकिस्तानी को अपने हक के लिए खड़े होना चाहिए, और यही आज़ादी है। बाकी दुनिया में नहीं आपने देखा, अभी जब फ़लस्तीन के लिए निकल रहे हैं बाहर, फ़लस्तीन के लिए, गाज़ा के लिए निकल रहे हैं, तो क्या वो लोग कौन हैं? वो सियासत तो नहीं हो रही है, वो एक हक की आवाज़ के लिए खड़े हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में आपको ये सीखना होगा कि जब लोग अपने सही चीज़ के लिए, किसी असूल के लिए निकलते हैं या हक के लिए निकलते हैं, तो उसको आपको सब कुछ शामिल होना होता है। अच्छा अलीमा साहिबा, ये बताइएगा, जिस तरीके से आज पंजाब असेंबली के पीटीआई के अरकान यहाँ पर पहुंचे हैं, असेंबली भी लगाई गई, क्या इम्पैक्ट होगा इस आज की असेंबली लगाने के यहाँ पर? मेरे ख्याल में ये बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि हम भी सुन रहे थे। उन्होंने करारदादें भी पास की, और जो मोइन कुरैशी, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की, जो मैं भी इनको बता रही थी। उन्होंने बात की कि हम इसलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि जो हमारे हलके के लोग हैं, जिन्होंने हमें वोट दिया है, उन्होंने कहा है कि आप जाएं। और ये सियासी बात थी कि असली सियासत वो है कि आपके जो हलके जिन्होंने वोट दिया, आप उनकी आवाज़ सुनो। ये सियासत ये होती है, ये सियासत है। और उन्होंने असली सियासी बात उन्होंने की कि हमारे हलके के लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप इमरान खान की रिहाई करवाएं। तो इसलिए हम यहाँ आके खड़े हुए हैं, और ये हकीकी असेंबली है। क्योंकि जब हम असेंबली में बैठते हैं, वो कह रहे थे, जो वहाँ पे जो स्पीकर से कहते हैं, जब हम असेंबली में बैठते हैं तो दूसरी तरफ तो वो लोग बैठे हैं जो फॉर्म 47 के हैं, जिनके पास स्टोलन मैंडेट है। तो यहाँ वो लोग भी थे जिनका वोट चोरी हुआ है, लेकिन असल में तो वो नुमाइंदे हैं लोगों के, तो वो भी सारे यहाँ पे मौजूद थे। कई लोग थे जो जिनका स्टोलन मैंडेट वाले हैं, लेकिन असली हकीकी असेंबली आज लगाई है, और बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ है। मैडम, एक सवाल ले लें। पार्टी में इस वक्त जो मुज़ाकरात के हवाले से दो राय पाई जाती है, एक सख्तगीर मौक़िफ़ है, एक नरम मौक़िफ़। मैंने इमरान खान का कल पैगाम दे दिया था, आपने सुन लिया होगा। उन्होंने तो कह दिया था कि किसी ने अगर बात करनी है डायरेक्टली मेरे से बात कर लें। उन्होंने कह दिया इमरान खान ने कि आसिम मुनीर ने बात करनी है तो डायरेक्टली मेरे से बात करें। इससे पहले क्या टास्क का साइन था बैरिस्टर गौहर को या अली अमीन गन्नापुर को? ये टास्क का साइन था कि उन्होंने गुफ्तगू करनी है? नहीं, टास्क मेरा नहीं ख्याल। इमरान ने जो मैसेज दिया मैंने दे दिया, मुझे तो नहीं पता क्या था। वो सिर्फ कह रहे थे, एक सेकंड, वो कह रहे थे कि 3 साल से जो आप इनके साथ बातचीत करते हैं, आपने कैसे ओपन डोर रखा हुआ है, उसका क्या फ़ायदा हुआ? उल्टा आपको लोगों को और क्रश कर रहे हैं। ये इमरान खान ने कल का मैडम, ये सियासी लोगों को उन्होंने कहा है कि उनसे बराह रास्त मुज़ाकरात करें, एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने कहा है। इमरान खान साहब ने जो कहा है कि जो बात करे मुझसे बराह रास्त आके करे, ये एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर को कहा है, मेरे ख्याल आसिम मुनीर का शायद कहा होगा। एस्टेब्लिशमेंट
मैंने भी ये वैसे मैंने सवाल पूछा था आप इस्टेब्लिशमेंट का कह रहे हैं, उसने कहा आसिम मुनीर इस्टेब्लिशमेंट है तो यही उसी को कह रहे थे अच्छा शायद। मैडम, ये अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से पार्टी अच्छा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। इस वक्त हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? मुलाकात के लिए, इमरान खान के लिए। और यहाँ पे पूरी जो पीटीआई नहीं है, इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, सारी मुत्तहद है और बिल्कुल इकट्ठे हैं। आप देख लेना, जब 90% लोग एक तरफ खड़े हों तो वही पार्टी है, और 90% लोग एक तरफ खड़े हुए, और इमरान खान ने उसकी पेशीन गोई भी। आप उनको मुझे शर्म आ रही थी कि वो शॉक्ड हैं कि ये आपका ये अदालतों से ये चीज़ें आ रही हैं। तो अब ये अगर यहाँ पे अगर सुन लें हमारे जजेस को, इसलिए इमरान खान ने कहा कि जो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हो रहे हैं उनको आप अपना हीरोज माने, क्योंकि यही लीड बन करेंगे। आपको इफ्तिखार चौधरी का वक्त याद है जब मुशर्रफ ने उसको उतारा था और उसके पीछे लॉयर्स मूवमेंट क्यों शुरू हुई थी? पहले लॉयर्स खड़े हुए थे जज के साथ, उसके पीछे खड़े हुए थे पाकिस्तानी अवाम खड़ी हुई थी, और आज 5 जजेस खड़े हुए हैं कि ये तरीक़ाकार गलत है कि इधर से अपनी मर्जी के जज, जब जिस दिन आप अपनी मर्जी के एक जज लगाएंगे सिर्फ इसलिए कि इमरान खान के केसेस सुने, तो फिर इंसाफ तो वहीं पे उन्होंने वही करना होगा। तो आप कह रहे हैं इमरान खान को इंसाफ की उम्मीद है? नहीं है। अच्छा ये बताइए, लेके गए हैं आप, ये बताइए, अभी आपको पता चल जाएगा। आप बता रही हैं हमने कि लॉयर्स को एक केस अभी सिर्फ उनको दिखाया है, वहाँ के लॉयर्स को एक केस सिर्फ दिखाया, इंटरनेशनल कोर्ट एक केस सिर्फ दिखाया, तो वो शॉक थे। ये जो बाकी हो रहा है, ये वीडियो लिंक वगैरह जो लॉयर्स वहाँ बाहर उनको दिखा रहे हैं, तो वो उस पर शॉक है कि हमारी जुडिशरी क्या कर रही है इस वक्त। अच्छा, सऊदिया के साथ सिक्योरिटी मार्जिन किए जा रहे हैं, क्या इमरान खान को सिक्योरिटी नहीं दे सकते या कि अदालत में पेश किया जा सके? उनके साथ सिक्योरिटी मार्जिन किए जा रहे हैं। देखें, उस पर रहने दें, इस वक्त इमरान खान की बात कर रहे हैं, और ये सिक्योरिटी की वजह नहीं है। वो नहीं चाहते कि कोई इनको देख सके, वो नहीं चाहते कि किसी की मुलाकात हो सके अंदर। इमरान खान की मुलाकातें असल में बंद करना चाह रहे हैं, उनको आइसोलेट करना चाह रहे हैं। इसलिए जो जेल कोर्ट ट्रायल होता था GHQ का, उसके अंदर 20-20 लोग, 30-30 मुलजिम आते थे साहब, और 15-20-25 लॉयर होते थे, कई दफ़ा 80-80-90 लोग होते थे वहाँ। तो इमरान खान की मुलाकात काफ़ी लोगों से हो जाती थी। पीटीआई का जलसा इस वक्त बड़ा ट्रेंड पकड़ रहा है, और खासकर पिशावर जलसे के हवाले से बड़े लोग जो हैं वो टिकटें बुक करवा रहे हैं। लोगों का आमद का सिलसिला सुनने में आ रहा है, शुरू हो चुका है। तो आप भी पिशावर जलसे में पहुंचेंगे, आप भी शिरकत करेंगी? जी जी, हमारे भाई ने कहा है कि मैंने पाकिस्तानियों को कॉल दिया है कि सब जमा हो, हम दिखाना चाहते हैं। शिरकत करेंगी या स्पीच भी करेंगी कोई? नहीं, हम हमेशा से, आज नहीं, इमरान खान के 2011 में जब जलसा हुआ था, हम हमेशा साथ शामिल होते हैं उनके, हमेशा हमने शिरकत की है। लेकिन पाकिस्तानियों को कॉल दिया है, हम भी साथ शामिल हैं। और ये एक आपने जुल्म के खिलाफ, उन्होंने कहा हकीकी आज़ादी के लिए। हकीकी आज़ादी हम इमरान खान की भी मांग रहे हैं ना, वो हमें कभी नहीं कहते। जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे हुए अब तक, ये रिकॉर्ड तोड़ जाएगा जलसा? आपकी एक सियासी नजरिए इस बारे में क्या कहता है? मुझे सियासी की बात नहीं है। देखें, आप हर चीज़ यानी पाकिस्तानी बात करने की इजाज़त होती है। पाकिस्तानियों को ये सिर्फ सियासी बात कर सकते हैं। पाकिस्तानी नहीं है, हम सारे पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानियों की तरह रहना तो हमने यहाँ गुजारा करना है पाकिस्तान में, तो हमने सबने मिलकर ही खड़े होना है। हर चीज़ सियासत तो नहीं होती, पाकिस्तानी हैं हम सारे। हर पाकिस्तानी को अपने हक के लिए खड़े होना चाहिए, और यही आज़ादी है। ताकि दुनिया में नहीं आपने देखा, अभी जब फ़लस्तीन के लिए निकल रहे हैं बाहर, फ़लस्तीन के लिए, गाज़ा के लिए निकल रहे हैं, तो क्या वो लोग कौन हैं? वो सियासत तो नहीं हो रही है, वो एक हक की आवाज़ के लिए खड़े हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में आपको ये सीखना होगा कि जब लोग अपने सही चीज़ के लिए, किसी असूल के लिए निकलते हैं या हक के लिए निकलते हैं, तो उसको आपको सबको शामिल होना है। अच्छा अदीमा साहिबा, ये बताइएगा, जिस तरीके से आज पंजाब असेंबली के पीटीआई के अरकान यहाँ पर पहुँचे हैं, असेंबली भी लगाई गई, क्या इम्पैक्ट होगा इस आज की असेंबली लगाने के यहाँ पर? मेरे ख्याल में ये बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि हम भी सुन रहे थे, उन्होंने करारदादें भी पास की, और
जो मोइन कुरैशी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की, जो मैं भी इनको बता रही थी। उन्होंने बात की कि हम इसलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि जो हमारे हल्के के लोग हैं जिन्होंने हमें वोट दिया है, उन्होंने कहा है कि आप जाएं। और ये ये सियासी बात थी कि असली सियासत वो है कि आपके जो हल्के जिन्होंने वोट दिया, आप उनकी आवाज़ सुनो। ये सियासत ये होती है, ये सियासत है। और उन्होंने असली सियासी बात उन्होंने की कि हमारे हल्के के लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप इमरान खान की रिहाई करवाएं। तो इसलिए हम यहाँ आके खड़े हैं और ये हकीकी असेंबली है, क्योंकि जब हम असेंबली में बैठते हैं, वो कह रहे थे जो वहाँ पे जो स्पीकर से कहते, जब हम असेंबली में बैठते हैं तो दूसरी तरफ तो वो लोग बैठे हैं जो फॉर्म 47 के हैं, जिनके पास स्टोलन मैंडेट है। तो यहाँ वो लोग भी थे जिनका वोट चोरी हुआ है, लेकिन असल में तो वो नुमाइंदे हैं लोगों के, तो वो भी सारे यहाँ पे मौजूद थे। कई लोग थे जो जिनका स्टोलन मैंडेट वाले हैं, लेकिन असली हकीकी असेंबली आज लगाई और बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ है। मैडम एक सवाल ले रहे हैं, पार्टी में इस वक्त जो मुज़ाकरात के हवाले से दो राय पाई जाती है, एक सख्तगीर मौक़िफ़ है, एक नरम मौक़िफ़ है। कुछ लोगों का ख्याल है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, आप क्या कहती हैं? मैंने इमरान खान का कल पैगाम दे दिया था, आपने सुन लिया होगा। उन्होंने तो कह दिया था कि किसी ने अगर बात करनी है डायरेक्टली मेरे से बात कर लें। उन्होंने कह दिया इमरान खान ने कि आसिम मुनीर ने बात करनी है तो डायरेक्टली मेरे से बात करें। इससे पहले क्या टास्क का साइन था प्रेसिडेंट गौर को या अली अमीन गन्नापुर को, ये टास्क का साइन था कि उन्होंने गुफ्तगू करनी है? नहीं, टास्क मेरा नहीं ख्याल। इमरान ने जो मैसेज दिया मैंने दे दिया, मुझे तो नहीं पता क्या था। मैडम ये वो सियासी सिर्फ लोग कह रहे थे, एक सेकंड, वो कह रहे थे कि 3 साल से जो आप इनके साथ बातचीत करते हैं, आपने जैसे ओपन डोर रखा हुआ है, उसका क्या फायदा हुआ, उल्टा आपको लोगों को और क्रश कर रहे हैं। ये इमरान खान ने कल का मैडम ये सियासी लोगों को उन्होंने कहा है कि उनसे बराह रास्त मुज़ाकरात करें, एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने कहा है। इमरान खान साहब ने जो कहा है कि जो बात करे मुझसे बराह रास्त आके करे, ये एस्टेब्लिशमेंट या पॉलिटिकल लोगों से कहा है। मेरे ख्याल आसिम मुनीर का शायद कहा होगा। एस्टेब्लिशमेंट मैंने भी ये, वैसे मैंने सवाल पूछा था आप एस्टेब्लिशमेंट का कह रहे हैं, उसे कहा आसिम मुनीर एस्टेब्लिशमेंट है, तो यही उसी को कह रहे थे। अच्छा मैडम, ये अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से पार्टी से अच्छा मेरी बात सुने। इस वक्त हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? मुलाकात के लिए, इमरान खान के लिए। और यहाँ पे पूरी जो पीटीआई नहीं है, इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, सारी मुत्तहद है और बिल्कुल इकट्ठे हैं। आप देख लेना, जब 90% लोग एक तरफ खड़े हों तो वही पार्टी है, और 90% लोग एक तरफ खड़े हुए, और इमरान खान ने उसकी पेशीन वही भी आपको करके बता दी। बहुत शुक्रिया।